नमस्कार बच्चों, मैं नीता रानी आपका ऑनलाइन हिंदी विषय की क्लास में स्वागत करती हूँ। मैंने अब तक आपको आपके जो हिंदी में जो संस्कृत वाला पाठ लगा हुआ है उसके 2 मैं आपको पाठ करा चुकी हूँ। इसके अलावा मैं आपको अलंकार करा चुकी हूँ, विभक्ति और कारक करा चुकी हूँ, शब्द रूप करा चुकी हूँ और इसके अलावा मैं आपको संधि करा चुकी हूँ। अब मैं आपको तीसरा पाठ कराती हूँ, संस्कृत भाषा या महत्व। तो हम ध्यान से देखेंगे सभी। देखिए बच्चों, पाठ 3, संस्कृत भाषा या महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समूलस्ति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोहो प्रसवनी सुर भारती। धन्य धन्य है, अयम यह है, भारत देश है, भारत देश, यह है भारत देश धन्य है। कैसा भारत देश धन्य है? यत जहाँ, जहाँ मतलब जिस देश में, भारत देश में। समूलसति शोभायमान है, क्या शोभायमान है? सुर भारती देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा। कैसी संस्कृत भाषा? अब इसके विशेषण हम देखेंगे। मेन सेंटेंस हुआ भारत देश धन्य है जहाँ देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा शोभायमान है। अब इसके विशेषण देखेंगे कैसी हमारी संस्कृत भाषा। जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र बनाने वाली, भव्य भावोद्भावनी, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, और शब्द संदोह, शब्द समूह को प्रसवनी, जन्म देने वाली। 3 विशेषण है। जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को प्रसव करने वाली यानी शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली, पैदा करने वाली, सुर भारती देववाणी संस्कृत भाषा, समूलसति शोभायमान है, यत्र जहाँ, ऐसा, अयम यह है, भारत देश है, भारत देश धन्य है, धन्य है, यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली देववाणी संस्कृत भाषा शोभायमान है। समझ आया बच्चों? अब आगे देखिए। विद्यमानेषु, विद्यमान, निखिलेश्वर संपूर्ण संसार में के वाङ्मयेषु साहित्य में, अस्या इसका, वाङ्मय साहित्य सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ, चे और सुसंपन्नम सुसंपन्न वर्तते है। विद्यमान समस्त संसार के वाङ्मय में, वाङ्मय कहते साहित्य को, साहित्य में इसका साहित्य, किसका साहित्य? सुर भारती का, संस्कृत भाषा का साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। विद्यमान संसार के समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्ना अपि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव यही भाषा संस्कृत नाम्ना अपि संस्कृत नाम से भी लोके संसार में प्रथिता प्रसिद्ध अस्ति है। इयमेव भाषा यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं हमारे रामायण महाभारत चे ऐतिहासिक ग्रंथा, हमारे रामायण महाभारत, रामायण और महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो चारों, वेदः वेद चारों वेद, सर्वाः सभी, उपनिषदः उपनिषद सभी उपनिषद, अष्टादश 10 में 8 जोड़ दिए तो 18 पुराणानि पुराण, 18 पुराण, अन्यानि चे और अन्य, महाकाव्य नाट्य आदिनी, महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव इस ही भाषायाम भाषा में, लिखितानि लिखे हुए सन्ति हैं। अस्माकं रामायण महाभारत च ऐतिहासिकः ग्रन्थः, चत्वारो वेदाः, सर्वाः उपनिषदः, अष्टादश पुराणानि, अन्यानि च, महाकाव्य नाट्य आदीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण और महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। इयमेव भाषा यही भाषा, सर्वम आर्य भाषाणाम, सर्वासाम आर्य भाषाणाम, सभी आर्य भाषाओं की जननी,
जननी है, माता है, मन्यते मानते हैं, भाषा तत्वविद्भिः भाषा वैज्ञानिक या भाषा तत्व को जानने वाले विद्वान ऐसा मानते हैं। भाषा तत्व को जानने वाले विद्वान यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है ऐसा मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषय है। संस्कृत से संस्कृत का गौरव बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम और बहुत अधिक ज्ञान का आश्रय होना, च और व्यापकता। संस्कृत का गौरव बहुत अधिक ज्ञान का आश्रय होना और इसकी व्यापकता न कस्यापि किसी के भी दृष्टेर विषय है, दृष्टि का विषय नहीं है, किसकी दृष्टि का विषय नहीं है, अर्थात सबकी दृष्टि का विषय है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषय है। संस्कृत का गौरव बहुत अधिक ज्ञान का आश्रय होना और इसकी व्यापकता किसकी दृष्टि का विषय नहीं है, अर्थात सभी की दृष्टि का विषय है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथम आनीय सौम्य उक्त आचार्य प्रवरण दंडिना। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर ही आचार्य प्रवरण दंडी ने उचित ही कहा है। क्या कहा है? संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर ही आचार्य प्रवरण दंडी ने सही ही कहा है। क्या कहा है? संस्कृतम नाम देवी वागन व्याख्याता महर्षि। संस्कृत को महर्षियों ने वागन व्याख्या दे दी। संस्कृत को महर्षियों ने देवताओं की वाणी कहा है। संस्कृत नाम देवी वागन व्याख्याता महर्षियों ने संस्कृतस्य साहित्यम सुरसम व्याकरणं च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सुरसम रस युक्त यानी रस से परिपूर्ण, च और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य रसपूर्ण और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम आदित्यम श्रुति माधुर्यम च वर्तते। इसके गद्य और पद्य में लालित्य भाव को समझने की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। इसके गद्य और पद्य में लालित्य भाव को समझने की सामर्थ्य और आदित्य यानी अनुपम श्रुति माधुर्य है। किम बहुना बहुत क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति। चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, न तादर्शी वैसी किंचित अन्य और कोई साहित्य नहीं देता। किम बहुना बहुत क्या कहा जाए, चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति न तादर्शी किंचित अन्य। चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी अन्य कोई नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में वर्तते है, न अन्यत्र तादर्शी वैसी अन्य कहीं नहीं है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न अन्यत्र तादर्शी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्य कहीं नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्ये च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेव संजायते। दया, दान, उदारता, दया, दान, पवित्रता, शौचम माने होता है पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनुसूया किसे ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य और अन्य अनेक गुण अस्या इसके साहित्य से अनुशीलनेव साहित्य के पढ़ने पढ़ाने से अनुशीलन करने से संजायते अपने आप आ जाते हैं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, अनुसूया किसी से ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण किसके संस्कृत साहित्य के अनुशीलन से अपने आप आ जाते हैं। संस्कृत साहित्य
साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कविकुलगुरुः कालिदासः अन्ये च भास भारवी भवभूति आद्यो महाकाव्यः स्वकीय ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास यानी और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि स्वकीय अपने ग्रंथ रूपी रत्नों से अद्यापि आज भी पाठका नाम पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्ने अपने ग्रंथ रूपी रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। दोबारा देखिए, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास है कवि कुलगुरु कालिदास अन्य च भास भारवी भवभूति आद्यो महाकाव्य स्वकीय ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रूपी रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा अस्माभिः हमारी माता के समान सम्माननीय च और वंदनीय है। इयं भाषा अस्माभिः मातृ समम सम्माननीय वंदनीय च। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव अखंडता सांस्कृतिक एकतम च और सांस्कृतिक एकता संस्कृत में ही सुरक्षित शक्य हो सकती है। यह तो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित हो सकती है। दोबारा देखिए, इयं भाषा अस्माभिः मातृ समम सम्माननीय वंदनीय च। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो भारत मातु स्वातंत्र्य गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक एकत्वमश्च संस्कृतम एव सुरक्षितम शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत में ही सुरक्षित हो सकती है। यह संस्कृत भाषा सर्वासु सभी भाषाओं में प्राचीनतम यानी कि बहुत प्राचीन सबसे प्राचीन श्रेष्ठ च और अस्ति है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम यानी सबसे अधिक प्राचीन और श्रेष्ठ है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुउक्तम इसलिए ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है? भाषासु भाषाओं में मुख्य है, मधुरा मधुर है, दिव्या दिव्य है, ग्रीवाण भारती देववाणी अर्थात संस्कृत इति ऐसा। इसलिए सुउक्तम ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती इति। भाषाओं में संस्कृत भाषा देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा मुख्य मधुर और दिव्य है। बच्चों, ये मैंने आपको पूरा पाठ पढ़ा दिया है। अब इसके हिसाब
से आप इसकी संदर्भ सहित व्याख्या लिख लेंगे। आपको पता है किस तरह से लिखी जाती है, मैं 11th में भी करा चुकी हूँ आपको। तो आप संदर्भ सहित व्याख्या अपनी फेयर कॉपी पे लिख लेंगे। इसे बार बार आप पाठ को ऐसे, इसलिए पूरी संस्कृत लिखी है जिससे आपको किताब की जरूरत ना पड़े। इसे बार बार आप वीडियो को देखते रहिए और याद करते रहिए, जिससे बार बार याद करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी और याद हो जाएगी। उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन दूंगी जो इस पूरे पाठ से होंगे, और वो क्वेश्चन आपको संस्कृत टू संस्कृत खुद हल करने होंगे, जैसे 11th में भी आपने किए हैं। छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते हैं, वो सब आपको करने होंगे। तो आप वीडियो देख के पहले इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उसी में कमेंट करना है आपको कि आपको समझ आ रहा है काम मेरा कराया हुआ पाठ्यक्रम या नहीं आ रहा, या क्या सुधार आपको चाहिए, या कैसे आप और अच्छा समझ सकते हैं, मुझे कमेंट में बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।